चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त साइंटिफिक टेक्निक के बारे में जानेंगे जो उन मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की पहचान करती है जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। समझिए कि हम एक अदृश्य दुनिया की जासूसी करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइंटिस्ट आखिर ये करते कैसे हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि दिखाई ही न दे तो उसे पहचाना कैसे जाए? ये विज्ञान के सबसे मजेदार सवालों में से एक है। इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। जी हाँ, जैसे हम सबका फिंगरप्रिंट एकदम यूनिक होता है, वैसे ही हर मॉलिक्यूल का भी अपना एक खास सिग्नेचर होता है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई में चलते हैं। इस फिंगरप्रिंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स कभी भी शांत नहीं बैठते। वे हमेशा हर वक्त हरकत में रहते हैं, एनर्जी से भरे हुए। देखिए, मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है ना, वो 3 मुख्य तरीकों से दिखती है। वो घूम सकते हैं, जिसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। वो वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। और उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल बदल सकती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हर तरह की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक अलग हिस्से से जुड़ी होती है। तो चलिए खास तौर पर इस वाइब्रेशनल एनर्जी पर फोकस करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं यानी सोखते हैं, तो वो एक खास तरीके से कांपने लगते हैं। और यहीं से हमारे मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की कहानी शुरू होती है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, वो छोटे छोटे स्प्रिंग्स की तरह हैं। ये स्प्रिंग्स लगातार खिंच रहे हैं, मुड़ रहे हैं और कांप रहे हैं। बस यही वो वाइब्रेशन है जिसे हम पकड़ने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है। मतलब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इस वाइब्रेशन को एक काम की चीज एक फिंगरप्रिंट में बदला कैसे जाता है? इसका प्रोसेस बड़ा सीधा है। सबसे पहले इंफ्रारेड लाइट की एक बीम को केमिकल सैंपल से गुजारा जाता है। फिर मॉलिक्यूल के अंदर के खास बॉन्ड्स, वही हमारे छोटे स्प्रिंग्स, लाइट की कुछ खास फ्रीक्वेंसी को सोख लेते हैं और ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। और आखिर में एक डिटेक्टर ये रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सोख ली गई हैं। बस यही रिकॉर्ड किया हुआ पैटर्न उस मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये IR स्पेक्ट्रा असल में फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानने और मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ठीक है, हमारे पास ये फिंगरप्रिंट आ गया, जो कि एक तरह का ग्राफ या स्पेक्ट्रम जैसा दिखता है। पर अब सवाल यह है कि साइंटिस्ट्स इन यूनिक पैटर्न्स को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? असल में स्पेक्ट्रम में दिखने वाली हर पीक, हर चोटी एक सुराग है। ये पूरा का पूरा एक नक्शा है जो हमें बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अगर साइंटिस्ट को स्पेक्ट्रम पर लगभग 1700 वेव नंबर पर एक तेज पीक दिखती है, ये फ्रीक्वेंसी मापने की एक यूनिट है, तो वो फौरन समझ जाते हैं कि मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड। और इसी तरह अगर उन्हें 3200 से 3600 वेव नंबर के बीच एक चौड़ी सी पीक मिलती है, तो ये साफ इशारा है कि वहां एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH बॉन्ड है। इन सभी पीक्स को एक साथ मिलाकर ही उस मॉलिक्यूल का यूनिक और अचूक फिंगरप्रिंट तैयार होता है। चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ कैसे बदली है। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग हमेशा से इतनी तेज और सटीक नहीं थी जितनी आज है। पहले जो पारंपरिक IR तकनीक थी और आज जो आधुनिक FTIR है, उसने जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पुरानी तकनीक बहुत धीमी थी क्योंकि वो एक बार में एक ही फ्रीक्वेंसी को स्कैन करती थी, लेकिन आज की FTIR तकनीक एक ही बार में सारी फ्रीक्वेंसी को माप लेती है, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से तेज और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और ये चार्ट देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है, ये साफ साफ दिखाता है। FTIR की स्पीड तो मतलब कमाल की है। जो एनालिसिस पहले बहुत धीमा और मुश्किल था, वो अब मिनटों में हो जाता है। तो ये FTIR में FT का क्या मतलब है? इसका मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये एक बहुत ही क्लेवर मैथमेटिकल टूल है जो मशीन से मिले कच्चे, उलझे हुए डेटा को लेता है और उसे एक साफ, सुथरे, पढ़ने लायक स्पेक्ट्रम में बदल देता है। यही इस तकनीक का असली जादू है। तो कुल मिला के बात यह है,
इस टेक्नोलॉजिकल छलांग की वजह से साइंटिस्ट्स अब मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा साफ-साफ देख सकते हैं। इसने केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक कई फील्ड्स में क्रांति ला दी है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमने देखा कि लाइट को सोखने से मॉलिक्यूल्स की पहचान हो सकती है, पर सोचिए, लाइट और कौन-कौन से मॉलिक्यूलर राज खोल सकती है, शायद कुछ बिल्कुल अलग तरीकों का इस्तेमाल करके? ये भविष्य में खोजने के लिए एक और रोमांचक दुनिया है।